अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन शामी कबाब की। तो ये जो रेसिपी है बहुत क्विक और बहुत इजी रेसिपी है बट बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे जो उसके लिए शामी कबाब के जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वहाँ उसके लिए ये चने की दाल है जो कि हाफ़ केजी है। इसको मैंने भिगोया नहीं था, बस मैंने इसको धोया है और उसके बाद जो है बाकी तमाम चीज़ों के साथ मैं इसको शामिल कर दूँगी। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये चिकन है जो कि 1 kg है और बोनलेस है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप बोनलेस चिकन यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आप चने की दाल की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि बोन्स का भी एक वेट होता है तो वो निकल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया और उसके बाद की साबुत गोल मिर्च है जो कि मैंने एक मुट्ठी भर के लिया। तो मैं उसी से अंदाज़ा कर लेती हूँ तो आप भी उससे आप मेजर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वंस आप उसको एक मुट्ठी भर के आप ले लेंगे साबुत लाल मिर्च की, गोल मिर्च की। यहाँ पे जो है साबुत गरम मसाले हैं और यहाँ पे मैंने दारचीनी ली है, 4 से 5 दारचीनी है, 8 से 10 लौंग हैं, 1 टीस्पून जो है भर के वो सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्चें भी 1 टीस्पून है साबुत, और दारचीनी के चंद पीसेस हैं, और नमक है तकरीबन 1.5 चम्मच, 1 से 1.5, और वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी चेक करेंगे तो फिर उसको अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन में तमाम गरम मसाले, चने की दाल और ये थोड़ा सा लहसुन और अदरक भी लिया है, और आधी पोथी मैंने उसकी लहसुन की ली है, और 1 से 1.5 इंच अदरक का लिया है, और 2 हरी मिर्चें ली हैं। तो इन को तमाम चीज़ों को इसके अंदर डाल के, और पानी इतना है कि ना वो बहुत ज़्यादा जो है तमाम मसाले उसके अंदर बिल्कुल डिप हो जाएं और ना ही वो बहुत नीचे हो। तो पानी का भी जो है वो मैं मेजर नहीं करती होती, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप ये डालेंगे ये आप देख सकते हैं कि बस उसे थोड़ा सा, जब मटेरियल है सारा कुछ डाला है तो उसे थोड़ा सा नीचे नीचे या उसके लेवल का पानी होगा। और इस पानी को इसके अंदर तमाम मसाले डालने के बाद अब हम इसको मीडियम आंच पे जो है नॉर्मल आंच पे, ना बहुत हल्की होगी ना बहुत तेज़ होगी, उसमें हम पकाएंगे, जिसमें गोश्त और चने की दाल इकट्ठे सारा कुछ गल जाएगा और बहुत अच्छा गलेगा। और लहसुन अदरक वगैरह जो चीज़ें हमने साबुत डाली हैं उनको हम पीस लेंगे, और जो गरम मसाले हैं उनको हम पकाने के बाद पीसने से पहले निकाल लेंगे, क्योंकि उसका गरम मसालों का तमाम टेस्ट और अरोमा उसके अंदर आ चुका होगा। और उसको हम पकाने के बाद बहुत अच्छे हम भून लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने देगची में भूनते हुए की नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये चिकन है और उसका बिल्कुल जो है वो रेशा आपको नज़र आ रहा है, दाल गल चुकी है। इसमें से साबुत गरम मसाले और हरी मिर्च मैंने निकाल कर फेंक दी थी, और जो लहसुन अदरक है वो इसी के साथ अब हम कूट लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कूंडी डंडे के अंदर जो है वो मैंने किया। अगर आप चॉपर में या मशीन में डालेंगे तो फिर वो बोटी का जो रेशा होगा वो नहीं आएगा, और उसका आपको फिर फ़ायदा भी नहीं होगा कि हमने जो बोटी कबाब बनाए, वरना तो हम कीमे के भी बना लें। तो यहाँ पे मेरा तमाम मिक्सचर जो है वो आप देख सकते हैं कि वो मैंने कूट लिया है, आप देख लें, और बड़ा अच्छा सा इसका रेशा बन गया है। इसके अंदर मैंने 5 to 6 आप एग्स डालेंगे, क्योंकि कभी बड़े होते हैं छोटे होते हैं, इसलिए 5 to 6 है, मैंने यहाँ पे 6 डाले थे। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया डाला है। आप चाहें मज़ीद आपको फ्लेवर चाहिए हो तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और अंडे डालने से पहले आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। नमक अगर आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है कबाब को इनको शेप दे के और एक पॉलीथीन जो है बैग उसको एक ट्रे के ऊपर लगा के, और इस तरह मैंने लेयरिंग करके कबाब बनाकर लेयरिंग की, और उसको मैंने फ्रीज़र के अंदर लगा दिया। और चंद घंटों के बाद ये ओवरनाइट में बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं। आपने इस तरह इसको निकाला तो बहुत आराम से ये अलहदा हो जाते हैं, और फिर इनको मैंने इस तरह एक बैग के अंदर डालकर और इसको मैं फ्रीज़र के अंदर रख लेती हूँ। तो ये आराम से आपके 20 to 30 डेज़ आराम से चलते हैं, बल्कि ज़्यादा भी चल सकते हैं। अगर आपने हर चीज़, चिकन और हर चीज़ को बहुत फ्रेश आपका था, पहले से फ्रोज़न नहीं था, तो बहुत आपके लॉन्ग टर्म भी आपका चल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और इस तरह मैंने इसको इस बैग में भी, बॉक्स में भी डालने के बाद पैक कर लिया था। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, और मतलब मैंने इनको
जो कबाब हैं इनको अगले दिन ही फ्रोज़न ही यानी इसको फ्रिज में से निकाल के डिफ्रॉस्ट कर लिया था, थोड़ी देर के लिए किचन में रख दिया था। तो अब जो है ये मैंने जो पैन लिया उसमें ऑयल लिया, यानी हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। फ्राई करके भी दिखा इसलिए रही हूँ कि हमने इसको शैलो फ्राई करना है, और मैं इसके ऊपर से अंडा नहीं लगाती, और उसकी वजह से ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है और क्रिस्पी भी नहीं बनते। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के और फुल ऑफ फ्लेवर। तो ये आप रेसिपी ट्राई करें। आई होप कि आपने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन ये जो रेसिपी है ये मेरी फॉरएवर रेसिपी है और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और बहुत ज़्यादा सबको पसंद आते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये वो रेसिपीज़ हैं जिनके ऊपर मैं बार बार आपको इंसिस्ट करती हूँ कि बहुत मज़े के हैं, कि जो मैं बहुत अरसे से बना रही हूँ और मैं उसके ऊपर बहुत श्योर हूँ। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।